हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में देखा था कि इस प्रकार से जो अंक दिए थे उनका योग निकालना सीखा था। ये उसी का एडवांस वर्जन है जिसमें 36, 42, 48, 96 का योग निकालना है। 36 से लेके 92 तक का योग निकालना है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 36, 42, 48, 96 है ना। तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि हमने पहले निकाला था 2, 4, 6, 8 ऐसे योग निकाल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 से योग निकाला था। लेकिन यहाँ पर अंतर देखिए, अंतर यहाँ पर कितने का है। यहाँ पर अंतर आपको 6 का दिख रहा है। हर इसमें देखिए 6 का अंतर है। इसी प्रकार यहाँ तक भी 6 का अंतर है। तो हमारे पास फार्मूला तो वही है। हम आपको एक बार फार्मूला याद दिला देते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तब आप क्या करना है। इसका फार्मूला वही है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 और गुणित का यह। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, 36, 42, 48, मतलब यहाँ 6 का जो है अंतर है, 6 का अंतर है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर 96 जो है अंतिम पद गुणित n। तो n में 96 नहीं डालना है। 96 अब देखिए यहाँ पर 96 का अगर हमें पद निकालना है कि क्या डालना है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, 96 से कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से क्या है कि कितने बार चल जाएगा, 6 का 6 और 3, 6, 6, 36, 16 बार। लेकिन आप फिर यहाँ देखिए, यहाँ 36 है, मतलब इससे अगर 6 कम करेंगे तो हमारे पास में बचता कितना है, 30। 30 में हम फिर से 96 का डिवाइड कर देंगे तो ये जाता है 6 पंचे 30, 5 बार। मतलब हमको इससे कितना माइनस करना है, 16 से -5 कर देना है। तो हमारे पास में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11। अब हमारे पास ये जो अंतिम पद है, n की मात्रा है, मान है, वो डालने में सुविधा हो जाएगी। तो देखिए अब हमारे पास प्रथम पद क्या है, हमारे पास प्रथम पद 36 है, प्लस अंतिम पद क्या है, अंतिम पद तो 96 है, बटे में 2 है, गुणा में अब आ जाएगा हमारे पास n, 11। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। 36 जाएगा 3 का 2, 1 का 2 और बचा 6, 16, 8 दूनी 16, 18 बार। अब 18 गुणित 96 गुणित, सॉरी ये रॉन्ग है, हम यहाँ डिवाइड पहले इसको 8 कर लेंगे। 6 अच्छे 12 और 9 और 3 12 और 1 13 बटे का 2 गुणित 11। ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 66 गुणित 11, तो 66 गुणित 11 बराबर हमारे पास हो जाएगा 11 6 66 और 11 6 66 और 6 72, 226। और हमारे पास ऑप्शन नंबर 726, ऑप्शन नंबर ये 426 नहीं है, 726 है। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 120, 135, 150 से 600 तक का योग हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले प्रश्न में देखा था कि 120 और 135 के बीच में हमारे पास यहाँ कितना अंतर है, 15 का अंतर है। 135 से 150 में भी 15 का अंतर है। देखिए दोस्तों, फार्मूला वही है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद प्लस बटे 2 और गुणा में n पदों, टोटल कुल पदों की संख्या है ना। तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं 120 प्लस, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने पहले भी बता चुका है और इस वीडियो में बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सेकंड वीडियो है कैलकुलेशन का, इसलिए हम फार्मूला अब नहीं लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमने 120 प्लस 600, देखिए यहाँ पर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे का 2
अब गुणा में n, फिर यहाँ पर वही बात आ गई कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम n की जगह में क्या लिखें। तो n की जगह में देखिए दोस्तों, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें कैसे निकालना है। तो 600 का हम डिवाइड कर देते हैं, कितने, हमारा अंतर कितना आ रहा है 15 का, तो ये डिवाइड हो जाता है 15 चौके 60, 40 बार। अब देखिए यहाँ 40 भी नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ 120 तक दिया है, 20 के बाद दिया है, 20 के नीचे नहीं। मतलब अगर इससे अगर 15 कम कर दिया जाए तो हमारे पास बचता कितना है 105, और इसको हम फिर से 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 साते 105, ये आ जाता है हमारा। अब हमको 40 से 7 माइनस करना है। माइनस करने पर हमारे पास आता है 33, और यही n के जगह में 33 आएगा। देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहले प्रथम पद प्लस अंतिम पद, उसके बाद में इसका जो है 6 का है, 15 का अंतर है, तो 15 का अंतराल में कितनी संख्याएं आएगी वो निकाल लिया। अब 40 संख्याएं आती है, वो कहाँ से आ रही है, मतलब 15 से लेके तो 600 तक में आ रहा है, लेकिन उसमें से भी जो है 105 से लेके 15 से लेके 105 तक संख्याएं नहीं है, तो इसलिए उसको माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद में जो संख्या हमारे पास बचती है उसे हम यहाँ n की पदों की संख्या में लिख देते हैं। इसके बाद में क्या है कि हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये चले जाता है 12, 6, 60 सॉरी, फिर से यहाँ मिस्टेक, हमेशा इनको पहले ऐड कर लेना है। तो 120 और 600 हो जाते हैं 720 बटे में 2 गुणा का 33। तो अब ये कट जाता है हमारा 2, 3 और 6, 36 बार। अब 36 का मल्टीप्लाई अगर इसमें किए तो हमारे पास में आंसर आता है 36 इंटू 33, 36 इंटू 33। अब देखिए एक चीज़ और आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि अगर इसका आंसर निकालना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने के बाद भी अगर इसका आंसर निकालना है दोस्तों, यहाँ से हमारा टाइप चेंज हो जाता है। यहाँ पर अभी तक हमने 1, 2, 3, 4 या फिर 2, 4, 6 या फिर जो भी है उनका योग निकालना सीखा था, लेकिन अब हमें इनके वर्गों का योग निकालना है। तो यहाँ पर जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 80 के वर्गों का जो है योग निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है दोस्तों यहाँ से हमारा टाइप चेंज हो जाता है। यहाँ पर अभी तक हमने 1, 2, 3, 4 या फिर 2, 4, 6 या फिर जो भी है उनका योग निकालना सीखा था, लेकिन अब हमें इनके वर्गों का योग निकालना है। तो यहाँ पर जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 80 के वर्गों का जो है योग निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। अभी तक हमने क्या दिखा था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे का 2 और कुल पदों की संख्या यहाँ। तो यहाँ पर हमारे पास n हो जाता है 80 तो 80 प्लस 80 और 1 81, गुणा, हम डायरेक्ट गुणा करते चलते हैं, 80 गुणित 81 गुणित 80 दूनी 160 और 1 161 बटे में 6 से कहीं जाता है क्या, ये 2 बार गया 9 9 81 और ये गया ये 40 है ना। तो हमारे पास बच जाता है 40 गुणित 9 गुणित 161 9 चौ 36 360 गुणित 161। अब देखिए यहाँ पर भी हम आपको बताएं कि अगर जिस किसी भी संख्या में हमें ऐसा लगे कि वहाँ पर आ सकता है
सॉरी ये 9 9 81 नहीं, 27 3 81 है। अब यहाँ पर 27, ये दोस्तों 27 है, तो हम डायरेक्ट इससे गुणा कर देते हैं। 4 1 अच्छा 40 गुणित 27 गुणित 161, 4 1 4, 6 4 24 और 4 1 4 और 2 6, 6440, सॉरी 440 गुणित 27। अब देखिए दोस्तों, अगर 7 का गुणा हम 4 के साथ करें, 7 का गुणा 4 7 करें तो 7 चौक 28, और 28 जो है इकाई का अंक तो 0 आएगा क्योंकि फर्स्ट में, तो 7 चौक 28 और 8 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि इसका जो आंसर होगा 17,880 होगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। हम एक बार कैलकुलेटर भी कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। 27,880, 27 गुणित 6 440, बराबर आंसर। दोस्तों यही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। आप ऑप्शन को देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 ऐसे 20 तक के वर्गों का योग निकालना है। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर टाइप फिर से चेंज हो गया, टाइप जो है फिर से चेंज हो गया। यहाँ पर अभी तक के हमने निकाला था 1 2 3 4 ऐसे लेकर के वर्गों का योग निकाला था, लेकिन अब यहाँ जो है यहाँ सम संख्याओं के वर्गों का योग है। 2 4 6 8 ऐसे 20 तक के संख्याओं का योग है, तो हमें यहाँ पर हमारा फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला क्या आएगा, यहाँ पर फार्मूला आएगा प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू, यहाँ 2n नहीं आएगा, यहाँ 2n नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा n प्लस 2/6, है ना। यहाँ पर सिर्फ चेंज ये होगा कि यहाँ पर 2n की जगह में n प्लस 2 आएगा, सिर्फ इतना ही चेंज होगा, बाकी सब सेम है। तो हमारे पास n की संख्या दी है 20 गुणित, चलो ये ब्रैकेट वाला रख देते हैं एक बार, 20 प्लस 1, अरे 20 प्लस 2/6, तो 20 गुणित 21 गुणित 22/6। अब 6 11 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा और ये 7 बार कट जाएगा। 11 7 77 इंटू 20, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 बराबर और एक 15, 1540 का ही आंसर है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाता है 1540, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। दोस्तों उम्मीद है आपको यह ट्रिकी मैथ्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे या फिर हमारा जो ट्रिक है वो समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी लग सके। तो